हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो यार आज जो मौसम हो रहा है ना, बहुत शानदार मौसम हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और हम लोग एक्चुअली मॉन्टी में सो रहे थे। रात को हम लोग रूम में नहीं सोए थे, हम लोग मॉन्टी में सो रहे थे। और सुबह मतलब शायद हाँ शायद मॉर्निंग में ही बारिश स्टार्ट हुई थी, पता नहीं। मतलब मेरी जब आँख खुली इस टाइम पे 5:30 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। और इतना ऐसे बारिश की बौछार आ रही थी ना, ठंडी ठंडी फेस पे, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ से स्विच करके अंदर रूम में आ गए, क्योंकि मैडम को ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं, उसको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग अंदर रूम में आ गए और फिर हम लोग अंदर आके सो गए। और अभी हम लोग जस्ट उठे हैं और अभी टाइम हो रहा होगा 8:30 के आसपास। तो भाई यार शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। और आज अभी यशु यहीं पे है तो मैं उसको भी दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये भी गुड मॉर्निंग। गुड नींद है। ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस हो गई हो। मैं इनको बता रही थी मैं रात में आयरन करने जा रहा हूँ। गो गो यार हम सोए थे यहाँ पे, ये देखो क्योंकि सही से गया ना, मतलब ठीक है। और ये देखो इधर मस्त बारिश हो रही थी सामने, और इधर हम सो रहे थे, मज़ा ही आ गया। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। हेलो तू भी तो लड़ता है उससे, तू भी तो लड़ता है, तब क्या हो गया? मैं तू नहीं लड़ता, तू नहीं लड़ता, तू भी तो लड़ता है, तू भी तो लड़ता है। मैं तो मारूंगी, मैं तो मारूंगी, मैं तू जब चिक्की से लड़ता है तब क्या होता है? पेंट हो रहा है अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। एंड एक कोरियर आया अभी मेरा अमेज़ोन से, तो ये गैस करो क्या हो सकता है, क्योंकि ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में चैलेंज के लिए मंगाया है। तो इसके बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, बट मेरे को ना एक बार सच में ये ट्राई करना था कि इसकी रियलिटी है क्या, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग रिएक्शन दिए हैं। तो मुझे एक बार खुद को चेक करना था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है या लोग यूं ही बोलते हैं। तो जब ये चैलेंज होगा आपको इसकी असली मतलब इसका असलियत पता चलेगी कि सच में ये चीज़ ऐसी है या नहीं है। तो कमेंट में बताओ गैस करके कि क्या हो सकती है। और चैलेंज वीडियो इसका हम शूट करेंगे, आज सैटरडे है, कल संडे छुट्टी है। अगर कल हो सका तो कल कर लेंगे, क्योंकि पेंट हो रहा है रूम में। अगर पेंट आज कंप्लीट हो गया तो शायद हम लोग कल शूट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं कब करते हैं। बाकी अच्छा होगा चैलेंज, तो गैस करके यार कमेंट ज़रूर करना क्या चीज़ हो सकती है। तो गाइस यार मैंने सोचा था कि आज शायद पेंट कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हुआ है, क्योंकि पता नहीं यार छोटे छोटे से होल्स हैं दीवार में, तो वो आई थिंक दूसरा कोट करने से पहले फिल करने पड़ते हैं एंड ऑल। तो अभी देखते हैं, आज तो नहीं होगा, कल शायद हो जाएगा, कल होपफुली कंप्लीट हो जाए। तो आज तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा जब एक बार हो जाए पेंट सारा पूरा सेटअप हो जाए तभी मैं आपको दिखाऊँ सारा, तो जिससे आपको भी एक्साइटमेंट रहे कि कौन सा कलर है क्या है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो टाइम हो रहा है 6:30 और मैं आई हूँ बिल्लू को घुमाने, क्योंकि देखो पेंट वाले जा चुके हैं एंड स्टिल मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट नहीं हुआ है पेंट, तो मैं भी शायद कल तक हो जाएगा। तो देखते हैं। और यशु भी अभी आने वाली होगी, तो फिर बात करते हैं।  तो गाइस फाइनली 9 बज चुके हैं, 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 11 बजे से 12 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 1 बजे से 2 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 2 बजे से 4 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 11 बजे से 12 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 1 बजे से 2 बजे त
फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आज सूट पहना है। अब मैं दुपट्टा वैसे भी पहन चुकी हूँ पहले ही, पर ये सूट मैंने आज ही पहना है। तो वहाँ मेरा पति खुश हो गया, कहते हैं मैंने बोला आते ही ब्लॉग एंड कर लेते हैं, कहते हैं अच्छा आज सूट पहना है। तो आंटी है। तो गाइज फाइनली पूरा वीक ख़त्म हो चुका है और कल मतलब आज वीकेंड है, तो संडे हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे कि कुछ करेंगे, क्योंकि संडे तो ऑलरेडी बुक है हमारे रूम का जो भी चल रहा है उसके साथ। तो कल का दिन भी जाएगा, तो कल भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि कल क्या करेंगे। वैसे भी हम लोगों की कोई प्री प्लानिंग नहीं होती किसी भी चीज़ को लेके कि क्या करना है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सुबह से लेकर रात तक, मतलब अब शाम से लेकर रात तक अब इसकी मेरी लड़ाई होगी कि क्या होगा। हो जाती है ना हमारी किसी भी बात पे, मतलब I mean कि कुछ भी हो सकता है, ये बोल रही हूँ मैं। तो आंटी कमरे में झाड़ू पोछा कर देना, ब्लॉग शूट कर ले। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, फिर भी ब्लॉग पे पाए थे। बहुत गर्मी है यार आज। और क्या बोलना था मेरे को, और मेरे को कुछ बोलना है क्या? क्या? तो गाइज आज फाइनली मेरा प्रमोशन लेटर आ चुका था, आप लोग जानते हो, और मैंने आज अपनी ब्रांच में दी है पिज़्ज़ा पार्टी। तो सारे लोग पिज़्ज़ा खा के जा चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई आज खाना खाएगा, क्योंकि मैं भी खा के आई हूँ, तो मैं भी खाने वाली नहीं हूँ। आगे ये खा सकती है, खाना खाओगी? क्या हो रही है खाना? मेरे को तो भूख लगती नहीं है। सुबह से मैं भूखी गई थी, अंजलि ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, पता है तो ना? किसी ने मना किया था नाश्ता करने? तो मेरे को लेट हो रहा था, तो बस मेरे को समझ नहीं आ रहा। आंटी अपने को देखे जा रही है बार बार, तो मेरे को शर्म आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। आंटी सोच रही है क्या। कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आज बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, मतलब कल वाले वीडियो बहुत पे। ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन गाइस अभी कमेंट्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है जिससे हम कमेंट्स पढ़ते हैं वो बंद हो चुका है। और मैं अभी ज़रा फ्रेश होके चेंज करके आती हूँ, देन उसके बाद हम कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे ब्लॉग को एंड। तो यहीं पे तो रहेगा। आज रात को लेट शायद पोस्ट। हाँ लेट पोस्ट करेंगे आज, वैसे भी रोज जल्दी पोस्ट हो रहा है ब्लॉग, तो आज थोड़ा ज़्यादा कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। और खाना भी दिखाते हैं आपको आज खाना भी दिखाते हैं, चलो। तो फाइनली आज बहुत दिन बाद किचन में, और आज बन रहा है क्या, ये आलू शिमला मिर्च प्लस दाल। तो आप लोग बोलते हो कि किचन के व्लॉग्स भी लेके आया करो खाना बनाते टाइम, तो इसको किचन में आने के बाद तो बस ये खाने का ही काम होता है, और क्या काम होता है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं डिश बना रही है आलू शिमला मिर्च और दाल की सब्जी, मतलब आलू शिमला मिर्च की सब्जी और दाल। तूने फोन ऑन किया अपना? कमेंट्स में यहीं से पढ़ रही थी। तो गाइस यार खुल गया, तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, कमेंट्स नहीं ओपन हो रहे थे क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। ओवर एक्टिंग करोगे तो आवाज़ खराब होगी तुम्हारी। हैं? ओवर एक्टिंग करोगे तो बाबू यही होगा। भाई हम कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? करते हो भाई, करते हो। Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know what we're saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? तो गाइस यार एक कमेंट, सॉरी आपको डिस्टर्बेंस लग रहा होगा पीछे से क्योंकि चिमनी जल रही है, तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किचन में तो यार अब ऐसे ही व्लॉग बनेगा, क्या कर सकते हैं। तो एक श्रेया पंत ने एक कमेंट किया था, यू बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव, although still many people don't consider this type of relationship as legal and good, but you rock girls and don't let the negative people ever affect you. You guys are setting example for people who are afraid to accept their truth because of family and society pressure, but at last everyone is God's child and have right to live with their choices. Stay happy always, always stay together, lots of love and good wishes. So thank you so much Shreya Pant, It's getting आपने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी यार कि क्या कहना चाहूँगी मैं, I don't wanna stay. नहीं वो तो ठीक है, बस जो उन्होंने कमेंट्स किया है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कमेंट किया।
मतलब जिसने कमेंट किया है, ठीक है ना, फिर क्या हो गया। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि यार इट्स ऑल अबाउट यू, आप क्या चाहते हो वो मैटर करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मैटर करता। अगर आपने सोच लिया कि आपने ऐसे ही रहना है तो आप ऐसे ही रहोगे। और अगर आप इधर आई आ जाए चुमने की झांझ में आवाज़ आएगी। चिमनी बंद कर रही बंद कर। ओके वेट। लेकिन कैमरा मेरे ऊपर नहीं है। ये मेरी आड़ी है। नहीं बोलूँगी ऐसे मैं। क्यों? तुम्हारी कमी रह गई थी तुम्हारी। एक ये नाच में यू गाइस आर सो क्यूट। आई होप नेक्स्ट व्लॉग में मेरा कमेंट चूज करोगे आप दोनों। जैसे आप डेली रूटीन दिखाते हो, किसी दिन नाइट टाइम रूटीन दिखा दो, उसमें खाने वाला पार्ट भी आ जाएगा और मुझे अपलोड कर देना जस्ट ए सजेशन एंड लॉट्स ऑफ लव। तो देखो गाइस, अभी ये टाइम अगर मैं शूट कर रही हूँ, अभी टाइम 8 बजे होंगे ना। हाँ 8 बजे अगर मैं शूट कर रही हूँ, 8:17 हो रहे हैं। 8:17 हो रहा है। तो उसमें मेरे को अब एडिट करने में भी टाइम लगेगा, उसको अपलोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेरे वाईफाई नहीं है। तो दोबारा बजो, तुम्हारी कमी रह गई थी, इसलिए नहीं बनाते हम लोग यार इस टाइम पे वीडियो। फिर आप लोग बोलोगे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ढंग से बनाया करो, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। अबे कुकर की चीज़ों में प्रोफेशनलिज्म कहाँ से लेके आऊँ? अलग टाइप की बजेगी साइलेंट मोड की। सिर्फ सीटी ऊपर होगी, आवाज नहीं आएगी। तो गाइस यार यही है साइलेंसर नाम रख दूंगी फिर मैं इसका। यही है रीजन। अब मतलब आप चाहते हो कि कुकर के अंदर हम साइलेंसर लगा दें? और कुछ फायदा है बाबू वहाँ पे रखी तो है, आप में से खाओगे क्या? छीन के लेते, मेरे को छिलती नहीं है ये पकड़। तो गाइस यार यही था। और अब देखो नहीं, अब इस टाइम पे ना कमेंट्स भी नहीं अच्छे से पढ़ सकते हम, क्योंकि आपको पता है पहले से हम स्क्रीनशॉट लेके रखते नहीं है, एंड टू एंड देख के करते हैं, क्योंकि पहले हम बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लेते एक साथ। तो गाइस यार हमसे सॉरी, आज के लिए इतने ही कमेंट्स पढ़ पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बैटरी भी नहीं है और दूसरा फोन इसका बंद है, और तीसरा 180। करते हैं व्लॉग को एंड। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बोलने को भी कुछ बेल आइकन को प्रेस कर देना और मेरे को अच्छे से कमेंट देना। हाँ बस बाकी तो चल ही रही है हमारी जिंदगी। हाँ और जल्दी से यार 10,000 कराओ। 10,000 कराओ यार, संडे को, कल संडे है यार, कल तक तो होंगे नहीं, मैं 10 व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो नहीं, तो मैं बता रही हूँ वैसी बहुत जिंदगी, वैसी बहुत बिजी जिंदगी है। अब यार ऐसे चाकू वाकू मत देगा, फिर वो हो जाता है। वीडियो को एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइस यार हम लोगों ने सोचा था कि ब्लॉग को एंड कर देंगे, बट इसने बोला कि नहीं अपन इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर आज लेट ही पोस्ट करना है, तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो ये देखो खाना और ये मेरा दुगू, और तो इसने खाना खा लिया। तो अभी हम रूम में बैठे हैं, तो आधा पेंट तो आपको पता चल गया होगा कि एक वॉल तो वाइट ही है, बट अभी आधा नहीं पता चला होगा। तो वो हम आपको कल दिखा देंगे, कल हो जाएगा जहाँ तक फाइनल, है ना? ये हो, तो कल हम आपको दिखा देंगे वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और ठंडा हो रहा है मौसम, और इन्होंने एसी चला दिया है। कोई बात नहीं। तो एक्चुअली हम ब्लॉग एंड कर चुके थे, लेकिन ऐसे दिल गवाही ही नहीं दे रहा था कि यार 2 ही कमेंट्स पड़े हैं, क्योंकि फिर ऐसे
मतलब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कि सिर्फ 2 ही कमेंट्स पढ़ के हम लोग छोड़ दें उस चीज़ को। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग और कमेंट्स पढ़ेंगे। ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन हाँ जितने हो पाएंगे 3-4 जितने भी वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आप पहले खांस लो। बुढ़ापा। चल करीबी ना बुढ़ापा नहीं आता तुम्हारे ऊपर। तो गाइस ये कमेंट आया है भावना गुगतियाल का। ओके, ये लिखती है आई रियली लाइक योर ब्लॉग्स बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री यू गाइज हैव एंड द लाइफ यू गाइज आर लिविंग इज प्राइसलेस एंड वर्थ लिविंग. As in India, we all knows how people thinks, but you guys are breaking all the stereotypes around and setting an example for all the couples who are there hiding their love for each other. May you both live a happy life together with lots of love, care and support. तो थैंक यू सो मच भावना पहले तो। और दूसरा ये कि यार मतलब हमारा मानना है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग अपनी लाइफ अपने तरीके से जियोगे तो तभी आप जी सकते हो। अगर आप हमेशा सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स अगर इन सब की परवाह करते रहोगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। या तो आप अपने लिए डिसीजन लो या तो फिर आप हमेशा ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे। चॉइस इज योर्स। अच्छा बोलती ना मैं। आगे चल ओके आगे बाबू हे भगवान। हाँ और दूसरा कमेंट है फरानाज का, जो इन्होंने लिखा है कि यू गाइज आर सो क्यूट, आई होप नेक्स्ट व्लॉग में मेरा कमेंट चूज़ करोगे आप दोनों। फरा जी आपका कमेंट चूज़ कर लिया है। जैसे आप डेली रूटीन दिखाते हो किसी दिन नाइट टाइम रूटीन दिखाओ, उसमें खाना वाला पार्ट भी आ जाएगा और सुबह अपलोड कर देना। जस्ट अ सजेशन एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फरा। और आज हमने फाइनली आपका कमेंट भी रीड कर लिया है और खाने वाला पार्ट भी ले लिया है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। एक कमेंट है ऐश्वर्या मिश्रा का। इन्होंने लिखा है कि रिमेंबर यू टू ब्यूटीफुल सोल दैट इफ पीपल डोंट हेट यू देन रिमेंबर यू आर डूइंग नथिंग राइट। यू शुड बी प्राउड योरसेल्फ दैट यू हैव अ फैन क्लब. आई हैव शोन योर वीडियो ऑन माई मॉम टुडे and guess to my mom today and guess what, she is also proud of you both. Thank you so much. Loving someone and standing with her is true definition of respect. Love from Hyderabad. मेरा कमेंट भी पढ़ लो। पढ़ लिया जी कमेंट। हमें क्या बोलूँ तो मैं बस ऐश्वर्या जी को यही कहना चाहती हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये मतलब सुन के कि आपकी मदर भी देखती हैं हमारी वीडियोस और प्राउड फील हम खुद भी करते हैं इन चीज़ों के लिए जब हम आपसे ऐसे कमेंट सुनते हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मेरे को अच्छा लगा था ये वाला कमेंट और आज फाइनली हमने अभी बैठ के स्क्रीनशॉट लिए। हाँ क्योंकि ना मतलब स्क्रीनशॉट हमने सिर्फ इसलिए लिए हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स, और कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसे मतलब मैं ये कहूँ कि अच्छा मतलब अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छे कमेंट हैं। तो आप प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि कुछ लिमिटेड कमेंट हमने चूज़ किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के कमेंट अच्छे नहीं हैं, सबने क्योंकि अब हम ट्राई भी करते हैं कि हम हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं और उसके प्रूफ के लिए हम उस कमेंट पे लाइक भी करते हैं। ये कि हमने पढ़ और लिया मैं फिर से comment। रिपीट कर दूं कि जो भी आपके YouTube में जो लाइक आता है ज्योति दत्त की आईडी से, ज्योति दत्त के नाम से JYOTIDUTT ज्योति दत्त, वो मैं हूँ। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा खुश हो सकते हो। मैं गरीब जब आपके लाइक करती हूँ, कमेंट करता हूँ क्योंकि सीरियसली पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि सारे ही कमेंट पे रिप्लाई दिया जाए और सारे रीड आउट करें। बट हाँ, मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने आज मैं मतलब लोगों को बोल रही थी कि हम एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कमेंट्स ही रीड आउट करेंगे जितने भी हमारे फैंस हैं। और उसमें जो क्वेश्चन हो तो बेसिकली वो Q&A वाला थर्ड पार्ट हो जाएगा। Q&A भी हो सकता है वो, बट
मेन जो मेरा उसे शूट करने का जो मोटिव क्यों है वो यही थर्ड है। पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं ना, मतलब थर्ड पार्ट बना लेते हैं। तो आप इस वाले ब्लॉग में आपके जो जो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि पहले तो आप हमारा Q&A का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो, ठीक है। उसके अलावा जब आपके जो जो क्वेश्चंस बचते हैं आप इस वाले ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आपको रखो, तो हम नेक्स्ट जब भी Q&A वीडियो बनाएंगे तो हम इसी ब्लॉग से उसको मतलब पिकअप कर लेंगे आपके सारे क्वेश्चन। इसके बाद एक कमेंट था नेहा बाघेल का, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मेरा भी आपके जैसा एक प्यारा रिलेशन था बट बिकॉज ऑफ ओनली मी वो टूट गया। आई नो कि वो आपकी वीडियो ज़रूर देखते हैं, प्लीज़ उन्हें कहिए कि मुझे माफ़ कर दें एंड स्टिल आई लव हर सो मच। तो सबसे पहले तो नेहा की देखो, हमें नहीं पता कि आपने क्या किया ऐसा जिससे आपका रिलेशन टूट गया, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि आपकी वजह से टूटा है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी गलती है सच में और आपको फील हो रही है तो भाई जो भी हैं इनके नाम तो इन्होंने मेंशन किया नहीं है, जो भी हैं स्पेशल वन है वो एक बार अगर उनको लगता है कि माफ़ी मांगना इनफ है और वो माफ़ कर सकते हैं, अगर तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें तो बिल्कुल प्लीज़ यार आप एक बार कर लो। कोशिश करो। एंड बाकी हम नहीं जानते कि क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं हुई क्योंकि थी। बिना चीज़ें जाने हम भी किसी के मतलब बोल नहीं सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता। नॉर्मली भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बस बोल सकते हैं आपको अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो प्लीज़ करो। क्योंकि अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है आपके पास की ठीक है यार, और वो ऐसे फिर पब्लिकली आपको फिर सॉरी भी बोल रहा है तो एक बार रिश्तान देना तो बनता ही है। बाकी आप ज़्यादा बेटर जानते हो। यस बस। तो गाइज आज के ही कमेंट्स आगे के लिए हम लोग मैं आपको बता चुकी कि Q&A थर्ड पार्ट हम जब रखेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस के ही आंसर देंगे। मैं स्पेशली सारे कमेंट्स रीड आउट करूँगी और उन पे अपनी खूबसूरत से विचार रख दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। मुझे भी नहीं पता वैसे मतलब एक्चुअल में कि मैं आज इतने एक कमेंट और था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने लिखा था कि मेरे को यशु मैम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और वो जिस हिसाब से सवालों के जवाब देते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। नाम मेरे को याद नहीं है। किसी ने मेरी मैच्योरिटी पे भी बात की थी यार कि मैं वो कमेंट स्पेशली रीड आउट करूँगी ढूंढ के या फिर मैं अपनी स्टोरी पर लगा दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, बट मैंने स्पेशली ना इनको नहीं बताया वरना मेरे को क्या बोलेंगे बस तुमको अपनी तारीफों वाले मैसेज ढूंढ के ले आया कर कि किसने कहाँ पे तेरी तारीफें की। बट ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मतलब इस चीज़ के लिए कि लोग हमें कितना समझते हैं, हमारी बातों को अपने ऊपर कितना लेके जाते हैं और खुद की लाइफ में उनके क्या चेंजेस आते हैं। और जब हम लोग मतलब सुनते हैं ना ऐसे कि हमारे मतलब वीडियो से ब्लॉग से या हम जैसे रहते हैं जो करते हैं उससे लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, सीरियसली इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। मतलब ऐसा लगता है कि साला सब कुछ पूरा हो गया लाइफ का जो भी था हमारा सब मतलब सब कुछ पूरा हो गया। क्योंकि यार एक की भी लाइफ अगर सेट हो गई, एक ने भी अपने लिए अगर डिसीजन ले लिया ना तो हमारे लिए बड़ी बात है। एटलीस्ट अपने लिए तो जी रहे हो तुम लोग। तो हम बस यही कहेंगे कि यार अपनी जैसे भी जो भी लाइफ है उसको सोसाइटी कुछ नहीं होती यार, सोसाइटी कुछ नहीं होती, सोसाइटी हमसे ही है, हम ही सोसाइटी होते हैं। ठीक है, अभी जब आप लोग कमेंट कर रहे हो तो हमारे लिए वही सोसाइटी है ना, तो हमारे लिए वही मैटर करता है। तो जैसे चीज़ें हम दिखा रहे हैं वैसे ही आप देख रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आप खुद से देखोगे ना कमेंट पढ़ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने तो इतना सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से इतने पॉजिटिव कमेंट्स हमें आएंगे, लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना खुद मोटिवेट होंगे और हमें भी करेंगे कि हम आगे अपनी ब्लॉगिंग मतलब कंटिन्यू रखें और किसी की बात ना सुने। तो आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप एक बार स्टैंड ले लोगे ना तो सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ आप आज जो भी फिर हो आपको हर चीज़ बहुत इजी लगने लगेगी कि यार ये तो बहुत इजी था, हम नहीं हुई बैठा मतलब सोचा नहीं कुछ भी इस बारे में। एक बार स्टेप लेके देखो यार अपनी लाइफ के लिए। स्टेप का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी रिलेशन में हो और लड़की लेके भाग कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टेप का मतलब होता है कि अगर ऐसा किसी के साथ आपका रिलेशन है या जो भी है, या आप खुद भी अपनी फैमिली को कुछ मतलब नहीं बता पा रहे हो, तो आप बिना सोचे समझे खुद से कोई स्टैंड मत लो। आप उनसे बात करो, एटलीस्ट उनको बताओ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। रिलेशन में हो तो वो डिस्क्लोज़ करो, उनको समझाने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडिया ही रहना है, बदलना नहीं है, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी। अगर आप वहाँ से खुद को आपने निकाल लिया, उसके बाद आप सीरियसली बोल रही हूँ बहुत खुश रहोगे मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास ना हर सवाल का जवाब होता है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ,
मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकती हूँ, किसी भी बंदे का, सीरियसली। तो यार कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बस इतना कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्ञान मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा ज्ञान मुझे देना नहीं चाहिए। ज़्यादा हो गया। इतना तो ज्ञान बनता है यार, आपने बोला था देना चाहिए तेरे को ज्ञान, तो मैंने दे दिया। ये लोग बोलते हैं कंसल्टेंसी फर्म खोल लो आप, एक यूट्यूब चैनल खोल ले कंसल्टेंसी का। नहीं यार मैं थक जाऊँगा। कभी कभी ठीक लगता है मेरे को बोलना, मैं रोज़ रोज़ तो मैं बोल के थक जाती, पूरे दिन तो मैं बैंक में बोलती रहती, पता है आप लोगों को, दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे को कहती है मेरी कॉम्पिटिटर भी है मेरे बैंक में मेरी, तो मुझे बोलती है मैडम आज बहुत मतलब आप सच के आए हो। कहती है डेट शेट पे जाना है किसी के साथ। मैंने कहा इतनी औकात लेके कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा इतनी औकात लेके कोई पैदा नहीं हुआ तो मेरे साथ डेट पे जा सके। कहती ये बात है। हाँ बिल्कुल ये बात है। खैर वो मेरे बारे में कुछ जानती नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि वो सेलिब्रिटी के साथ बैठते हैं। जोक के पास ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। ओके गाइस, बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया आज। ऐसे ज्ञान इसको शुरू कर दो तो बस फिर ये रुकती नहीं है। एक बार बाबू नहीं बोला, मैं बाबू। तो गाइस करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब ये बंदा इसको बस एडिट करने में लगे रहेगा, बस उसके बाद ये मतलब देखने वाला है भी नहीं। उसके बाद कौन सी केमिस्ट्री कौन सी बायोलॉजी ये सब भूल जाएगा बस। उसके बाद ये फिजिक्स भी नहीं देखेगा, ये मैथमेटिक्स करना शुरू कर देगा, जो उससे तो मुझे बहुत नफरत है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ये मुझे चुप कराने की निंजा टेक्निक है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।